लोग इल्जाम लगाते हैं कि ये तो लाल चौक पे खड़े होकर ये बोलते थे कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये नारा मैं ही नहीं कहता था, ये तो पूरे हिंदुस्तान में लोग कह रहे थे। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अफजल एज ए मिलिटेंट और टेररिस्ट, आई एम टॉकिंग ऑफ अफजल एज ए ह्यूमन बीइंग। साल 2014 का चुनाव, उस समय कश्मीर में स्थितियां थोड़ी सी कंट्रोल में नहीं थी, आपके लिए कैसा था वो वाला चुनाव? मेरी कोशिश ये थी एनसी पीडीपी जो भी सरकार में आई बीजेपी को दूर रखे, लेकिन पीडीपी ने पहले उनके साथ सांठगांठ की थी। हमें मोदी जी से ज्यादा पीडीपी का दुख है। मोदी ने कम से कम खुलकर हमेशा कहा मैं हटा रहा हूँ। पीडीपी की ये ख्वाहिश थी ये कैसे लोगों को नहीं हटेगा, हम है। जब तक खुद भी हट गए और हम भी नहीं रहा, हम न रहे, हमदम न रहे, दोस्त न रहा। पीडीपी तबाही की जड़ थी। पीडीपी वालों का नेताओं का कहना है हमारे पास मेजोरिटी थी नहीं, कुछ लोग थे जो पार्टी को अनस्टेबल करना चाहते थे, इसलिए हमको बचाने। अरे सर बेवकूफ है, लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं। हम जम्मू के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दे पाते क्योंकि वहाँ मुस्लिम एमएलए नहीं आए थे। साल 2015 में विधानसभा में भाजपा विधायक हमला करते हैं और वो इल्जाम लगाते हैं कि ये एमएलए गेस्ट हाउस में बीफ पार्टी आयोजित करते हैं, और आप ये बाद में ये कहते हैं कि ये देश में चल रही लिंचिंग और मॉब अटैक्स के खिलाफ आपका प्रोटेस्ट है। आपने आधी कहानी बताई जो आपने सुनी। मेरा इतना पॉइंट था कि मैं बीजेपी और पीडीपी को ये पैगाम दूं कि हमें क्या खाना है तो उसके ठेकेदार मत बनो। तो नारा दिया गाय माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बीजेपी ने प्रोपेगेंडा नैरेटिव सेट किया, किसी भी पार्टी उनको वोट चाहिए, उसके लिए राम को भी बेचना पड़ेगा तो कोई बात नहीं। साल 2024 आप पहली बार बारामूला सीट से पर्चा भरते हैं, आप एक हैवी वेट नेता के खिलाफ लड़ते हैं, उसी सीट पे आप उमर अब्दुल्ला को हरा डालते हैं। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन रहेगा। पूरी जेल में शोर उठा शू की तरह। अब सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे खुश हो गए। लगभग 1-2 लाख की मिठाई नॉन मुस्लिम ने बांटी। क्या आपको लगता है 370 हटने के बाद इससे कुछ पैमाने पूरे हुए? सारे पूरे, तब से तो पूरी शांति है। 370 हटने का फायदा हुआ? हाँ बहुत फायदा हुआ। आपको नहीं पता? मैं सुनना चाहता हूँ। ये काटना नहीं बाद में फिर मतलब मुझे पकड़ेंगे लोग। अरे जनाब मुझे बताइए, फायदा इतना हुआ कि मैं 5.5 साल से जेल में हूँ। बदलाव इतना है कि कंप्लीट ऑपरेशन है। सोशल मीडिया पोस्ट पर कम से कम 30 कश्मीरी लड़के बंद हैं। आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आपका 2024 का ये विधानसभा चुनाव मोदी विरोध पे लड़ा जा रहा है। आप उनसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो दिन को रात कहे कि वो ये माने कि 2 4 ही होते? आप जमात पे क्या सोचते हैं? अभी अगर हमें 5 बंदे यहाँ हैं कश्मीर के, आप वो दरवाजा बंद करके यहाँ लटका देंगे हम खुदा बचाइए भगवान बचाइए, फिर कहें कि हम आपको अभी छोड़ते हैं, लिख के दे दो कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभी नहीं। हो सकता है पहले आप पर झूठे राष्ट्रवाद का जादू चढ़े, लेकिन अगले लम्हे आप कहेंगे लाव कलम मैं लेके देता हूँ जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं है। मैंने अभी उमर अब्दुल्ला का इंटरव्यू लिया तो बोले कि आप ये बताइए, बहुत सारे लोग यूएपीए जैसे कठिन कानून में बंद होते हैं तो वो बाहर नहीं आ पाते, उनकी तारीखें नहीं आती हैं, और इनमें रशीद वापस बाहर क्यों आ गए, कैसे आ गए? वो आदमी खुद को कितना चालाक समझता है। क्या यूएपीए में लोगों को बेल नहीं मिलती? क्या गौतम नवलखा को बेल नहीं मिली? क्या मूर्ख समझ लगा लोगों को? नारा क्या चला है पूरे कश्मीर में, अब दिलों से निकला डर, आया इंजीनियर। मैं देश के 2 बड़े नेताओं पे आपकी राय मानना चाहूँगा सर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कश्मीर के कंटेक्स्ट में कहूँगा कि हमारे लिए दोनों एक ही है। फर्क इतनी है कि राहुल गांधी ने सेक्युलरिज्म का निकाब लगा रखा है। राहुल जी पीछे से मारते हैं, लेकिन मोदी तो पूरा दबंग तरीके से तैयारी करके सामने से मार रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए नरेंद्र मोदी जी टाइम अपना देता है, और मानता हूँ मैं कि वर्ल्ड सिनेरियो में कुछ चीजों को लेकर स्ट्रेचर इंडिया का बड़ा है। ये दूसरी बात है कि वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी के बोल रहे हैं, जैसे कश्मीरियों से बात नहीं करनी है। कश्मीरी कुछ भी गए तो पाकिस्तान कहलाता है, लेकिन खुद निकले हैं यूक्रेन और रशिया के भी जंग में।